नमस्कार। एआई डेवलपमेंट में अक्सर होता क्या है कि हम अलग-अलग टूल्स और बिखरे हुए वर्कफ्लोज के बीच जगल करते रहते हैं। अगर इस परेशानी से कोई भी डेवलपर गुजर रहा है, तो ये चर्चा बिल्कुल उनके लिए है। आज हम गूगल वर्टेक्स एआई को समझने वाले हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई डेवलपमेंट को आप कह सकते हैं पूरी तरह से आसान बनाने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं ये अपना वादा कैसे पूरा करता है। एआई डेवलपमेंट कभी-कभी एक बहुत ही उलझी हुई पहेली जैसा लगता है ना। एक तरफ डेटा तैयार करना, फिर मॉडल को ट्रेन करना, उसे डिप्लॉय करना और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करना, मतलब कितने सारे अलग-अलग हिस्से हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सबको एक ही जगह पर मैनेज करने का कोई बेहतर तरीका है? जरा सोचिए, डेटा पाइपलाइंस, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग और अब तो जेनरेटिव एआई भी इसमें आ गया है। इन सबको एक साथ संभालना सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं हो सकता। और बस यहीं पर वर्टेक्स एआई एक यूनिफाइड सॉल्यूशन बनकर सामने आता है। तो आखिर ये वर्टेक्स एआई है क्या? इसे अपने सारे एआई ऑपरेशंस के लिए एक कह सकते हैं मिशन कंट्रोल की तरह समझें। ये एक ही छत के नीचे एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने, डिप्लॉय करने और मैनेज करने की सारी सुविधाएं देता है। अच्छा, अगर किसी ने AWS SageMaker या Azure ML Studio पर काम किया है, तो वर्टेक्स एआई को गूगल का जवाब समझ सकते हैं। मकसद सबका एक ही है, एआई डेवलपमेंट के पूरे सफर को आसान और सेंट्रलाइज्ड बनाना। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वर्टेक्स एआई क्या है। पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल असल में शुरू कैसे करें। तो देखिए, किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह हमें एक मजबूत नींव रखकर ही शुरुआत करनी होगी। तो इसके लिए 4 बहुत ज़रूरी सेटअप स्टेप्स हैं। पहला, अपना गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट सेट करें और बिलिंग चालू करें। दूसरा, वर्टेक्स एआई एपीआई को एक्टिवेट करें। तीसरा, ज़रूरी परमिशंस जैसे कि वर्टेक्स एआई एडमिन असाइन करें। और आखिर में अपना डेटा गूगल क्लाउड स्टोरेज या बिग क्वेरी में तैयार रखें। बस इतना ही करना है। एक बार एनवायरनमेंट तैयार हो जाए तो असली मज़ा शुरू होता है, मॉडल बनाना। और यहाँ वर्टेक्स एआई हमें 3 अलग-अलग रास्ते देता है। हर रास्ता अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो पहला और सबसे तेज़ रास्ता है पहले से ट्रेन किए हुए एपीआईज़ का इस्तेमाल करना। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो बिना कोई कोड लिखे पावरफुल मॉडल्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नो कोड, लो कोड वाला हिसाब। इन एपीआईज़ के साथ ना टेक्स्ट समराइजेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें सीधे जेनरेटिव एआई स्टूडियो में बड़ी आसानी से टेस्ट किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि वे असल में काम कैसे करते हैं। अगला रास्ता है ऑटो एमएल। ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कस्टम मॉडल की तो ज़रूरत है, लेकिन वो मशीन लर्निंग कोड की कॉम्प्लेक्स दुनिया में नहीं जाना चाहते। इसका प्रोसेस तो कमाल का सीधा है। बस अपना डेटा सेट बनाइए, डेटा का टाइप चुनिए, टैब्यूलर, इमेज या टेक्स्ट, उसे जीसीएस से अपलोड कीजिए और ट्रेन न्यू मॉडल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वर्टेक्स एआई बाकी सब कुछ खुद संभाल लेता है। मॉडल को ऑटोमेटिकली ट्रेन भी करता है और ट्यून भी। और फिर आता है तीसरा और सबसे फ्लेक्सिबल रास्ता, कस्टम ट्रेनिंग। ये उन डेवलपर्स के लिए है जिन्हें अपने मॉडल पर पूरा कंट्रोल चाहिए और जो अपना खुद का कोड लाना पसंद करते हैं। ये तरीका आपको अपनी खुद की ट्रेनिंग स्क्रिप्ट लेने और उसे गूगल के पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाने की आज़ादी देता है। मतलब बस अपना कोड क्लाउड पर भेजना है और वो बाकी का सारा भारी काम कर देगा। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और क्या होगी। ठीक है, तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, लेकिन एक ट्रेन किया हुआ मॉडल तब तक किसी काम का नहीं जब तक हम उसे असल दुनिया में इस्तेमाल न कर पाएं। तो अगला और शायद सबसे एक्साइटिंग स्टेप है डिप्लॉयमेंट, अपने मॉडल को जिंदा करना। तो होता ये है कि एक बार ट्रेन होने के बाद मॉडल को एक एंड पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाता है। इस एंड पॉइंट को एक लाइव एड्रेस की तरह सोच सकते हैं जहां एप्लीकेशंस प्रिडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट्स भेज सकते हैं। और ये पाइथन कोड स्निपेट दिखाता है कि ये कितना आसान है। कोड की बस कुछ लाइंस के साथ कोई भी एप्लीकेशन इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर सकता है और रियल टाइम में प्रिडिक्शंस हासिल कर सकता है। देखिए, एक प्रोजेक्ट बनाना एक बात है, लेकिन जब बड़े स्केल पर एआई को प्रोफेशनली मैनेज करने की बात आती है, तो हमें एमएलऑप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाल देना।
वर्टेक्स एआई में इसके लिए एक पूरा MLOps स्वीट है। वर्टेक्स पाइपलाइंस वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है। फीचर स्टोर सारे डेटा फीचर्स को एक सेंट्रल लाइब्रेरी में रखता है। मॉडल रजिस्ट्री सभी मॉडल्स का रिकॉर्ड रखती है। और मॉडल मॉनिटरिंग ये पक्का करती है कि मॉडल असल दुनिया में सही परफॉर्म कर रहा है और वक्त के साथ उसकी परफॉर्मेंस खराब तो नहीं हो रही। अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक एंड टू एंड एग्जाम्पल के साथ सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं, जो इस पूरी जर्नी को दिखाएगा। मान लीजिए हम एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना चाहते हैं, तो हम अपना डेटा GCS पर अपलोड करेंगे, वर्टेक्स एआई में एक डेटा सेट बनाएंगे, AutoML का इस्तेमाल करके मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसे एक एंड पॉइंट पर डिप्लॉय करेंगे और फिर API को कॉल करके किसी भी टेक्स्ट का सेंटिमेंट पता लगाएंगे। कितना सिंपल और पावरफुल है ना? और बस इन स्टेप्स के बाद नतीजा ये है कि हमारे पास गूगल के भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया एक वर्किंग स्केलेबल मशीन लर्निंग API है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो अब हमारे सामने वर्टेक्स एआई का पूरा रोड मैप है। हमने देखा कि कैसे एक आइडिया को एक पावरफुल एआई एप्लीकेशन में बदला जा सकता है। अब असली सवाल यह है, इससे क्या बनाया जाएगा? संभावनाएं तो अनंत हैं।